जय हिंद साथियों। आज के वीडियो का विषय है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किन अन्य राज्यों को स्पर्श करती है। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है। आप यहाँ अगर देखना चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ किसी अन्य देश को स्पर्श नहीं करती है और ना ही किसी समुद्री तट को स्पर्श करती है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ 4.11 है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.11% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। अगर हम पूर्व से पश्चिम तक की बात करें तो भारत की कुल लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत में अगर हम स्थान देखें तो 9वां स्थान है। सबसे पहला स्थान क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और 9वें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत के 7 अन्य राज्यों की सीमा छूती है। अगर सबसे पहले राज्य की अगर हम बात करें तो पहला राज्य है उड़ीसा, जो पूर्व दिशा में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि वो 8 जिले कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहला जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, इस तरीके से 8 जिलों को स्पर्श करता है उड़ीसा। अगला जो राज्य है जो पश्चिम उत्तर में स्थित है और वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करता है और वो 7 जिले हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। जब से बिलासपुर की जगह में यहाँ गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कवर्धा या कबीरधाम और राजनांदगांव, अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जब से 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही नया जिला बना है, तब से बिलासपुर मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन से वो 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करती हैं। तो पहला है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। इसमें स्पेशली देख लेंगे कि बिलासपुर मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। क्यों? क्योंकि 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही का गठन किया गया है। जो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है और वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करती है और वो 4 जिले हैं राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। इसे हम मैप में देखें तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि महाराष्ट्र 4 जिलों को स्पर्श करती है, राजनांदगांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। इस तरीके से महाराष्ट्र 4 जिलों को स्पर्श करती है। अगला राज्य है तेलंगाना, जो
छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करती है। और सुकमा, अगर आप यहाँ मैप से देखना चाहेंगे तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करती है, बीजापुर और सुकमा। इस तरीके से आपने देखा कि बीजापुर और सुकमा कौन से राज्य को स्पर्श करती है, तो तेलंगाना। अब अगला राज्य है झारखंड, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करती है और वह है बलरामपुर और जशपुर। इसे अगर हम मैप में देखें तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के 2 जिले बलरामपुर और जशपुर को कौन स्पर्श करता है, तो झारखंड। इस तरीके से देखा, झारखंड को 2 जिले स्पर्श करते हैं, बलरामपुर और जशपुर। अगला राज्य है जो उत्तर दिशा में स्थित है और वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करता है और वह जिला है बलरामपुर। आप इसे मैप में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि बलरामपुर कौन से राज्य को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश को। अगला देखेंगे 7वां जो राज्य है वह राज्य है आंध्र प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है और छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करती है और वह जिला है सुकमा। आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि सुकमा आंध्र 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, एक बलरामपुर और दूसरा सुकमा। बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करती है और वो 3 राज्य हैं। आप यहाँ मैप में आसानी से देख पाएंगे कि बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्यों को स्पर्श करती है। दूसरा जो जिला है वह है सुकमा। सुकमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप इसे मैप में आसानी से देख पाएंगे कि जो सुकमा है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। अब 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं और वो 3 जिले हैं जशपुर, राजनांदगांव, बीजापुर। जशपुर 2 राज्यों को स्पर्श करती है, यहाँ आप देख पाएंगे झारखंड और उड़ीसा। अगला है राजनांदगांव, तो वह राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को स्पर्श करता है। बीजापुर आप यहाँ देख पा रहे हैं वह महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों को स्पर्श करती है। तो इस तरीके से देखा कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले 2 जिले बलरामपुर और सुकमा और 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 जिले जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। अगर आप यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अगर बनाएंगे तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्व के मध्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा पर बनाती है। आप यहाँ मैप में आसानी से देख पाएंगे कि जो आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वह इस राज्य की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती है। आगे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है उड़ीसा। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में झारखंड है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर राज्य सीमा वाला बलरामपुर है। जिला छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं।
अब आगे देखें कि भू अवस्थित सबसे बड़ा जिले की अगर हम बात करें तो कोरबा सबसे बड़ा जिला है, जो भू अवस्थित अर्थात वह किसी अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। भू अवस्थित सबसे छोटा जिला दुर्ग है। जब कोरेला पेंड्रा मरवाही नया जिला के रूप में अस्तित्व में आया तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की सीमा 18 ही है, किंतु भू अवस्थित जिलों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें बिलासपुर जिला भी शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सीमांत जिला की, अर्थात छत्तीसगढ़ की सीमा के अंत जिले कौन से हैं, तो उत्तर में हैं बलरामपुर, रामानुगंज तहसील। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का उत्तर हिस्सा कौन सा है, तो वह है बलरामपुर। पश्चिम की अगर हम बात करें तो वह है बीजापुर, भोपालपट्टनम तहसील। पूर्व जिला की अगर हम बात करें तो आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे, और वह है जसपुर। दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण है सुकमा। राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती है। छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत संघ में अगर हम स्थान देखें तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा, जनसंख्या में छठवां। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरा, जनसंख्या में दूसरा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा, जनसंख्या में पहला। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां, जनसंख्या में पाँचवां। उड़ीसा क्षेत्रफल में आठवां, जनसंख्या में 11वां। तेलंगाना क्षेत्रफल में 11वां। झारखंड क्षेत्रफल में 15वां, जबकि जनसंख्या में 13वां है। इस तरीके से यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।